कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल था कोचिंग क्लासेज हब पर। कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे, फिजिकल क्वांटिटीज लास्ट में पहुंचे थे। जो क्या पढ़ाया गया था, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज में आपको क्या बताया गया था, स्केलर मतलब अदिश राशियाँ, ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें क्या होती है, जिनमें केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती थी हमको और उसमें दिशा की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ऐसी क्वांटिटीज को हम लोगों ने क्या कहा, स्केलर कहा था। जैसे हमने क्या बताया कि समय लगता है, समय कौन सी क्वांटिटी थी, स्केलर थी। मास कितनी चीनी लेने गए, उसको भी व्यक्त करने के लिए हमको डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये सारी क्वांटिटीज़ किस में आ जाती हैं, स्केलर में। तो स्केलर के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल बाद में लिखते हैं, तो हम क्या लिख देंगे, ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल दिशा की आवश्यकता हो, केवल परिमाण की आवश्यकता पड़े, दिशा की नहीं। कौन सी क्वांटिटीज कहलाएंगी, कौन सी भौतिक राशियाँ कहलाएंगी, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। कौन सी राशियाँ कहलाती हैं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। गुड। तो अदिश राशियों में हम लोग क्या लिख लेंगे, जैसे समय, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, समय। कल समझा भी दिया गया था कि किस में ज़रूरत पड़ रही थी, किस में नहीं पड़ रही थी। समय को आप लोग टाइम लिख लेना चाहे टाइम लिख लीजिए। द्रव्यमान, इसके बाद अभी हम पढ़ाएंगे द्रव्यमान को हम लोग क्या लिखते हैं, मास। द्रव्यमान क्या होता है आगे पढ़ाया जाएगा, जब चैप्टर आएगा कि द्रव्यमान मतलब मास और वेट में क्या अंतर होता है। इसके बाद द्रव्यमान के बाद हम लोग लिख लें दूरी अभी समझाया जाएगा, इसके बाद ही इसका टॉपिक है दूरी को क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों चीज़ें हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस किस में आती है, स्केलर में आती है। डिस्प्लेसमेंट किस में जाती है, वेक्टर में। कैसे जाती है वो समझाया जाएगा, इत्यादि हो गई। अब इसके बाद हम आते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। कौन सी क्वांटिटीज, वेक्टर मतलब सदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ कौन सी राशियाँ होती हैं, हमने बताया था कि जैसे कल समझाया था कि मुझे मान लीजिए एक पत्थर का टुकड़ा ही उठाना है। मैं कह दूँ 5 न्यूटन का फोर्स लगाइए, पत्थर का टुकड़ा उठा लो। तो आपको मैं कह दूँ 5 न्यूटन का फोर्स लगाओ, क्या लगाओ, कोई मतलब नहीं निकल रहा। सबको पता 5 न्यूटन का फोर्स कहाँ लगाएं, उठाने के लिए नीचे से ऊपर करना पड़ेगा। तो एक डायरेक्शन फिक्स है। दरवाज़ा खोलने के लिए मैंने बताया, दरवाज़ा क्या करना है, बंद करना है या खोलना है। तो सबको पता है बंद करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, अंदर की ओर खींचना पड़ता है। खोलने के लिए बाहर की ओर धक्का देना पड़ता है। ऐसे कोई भी कुछ भी हो सकता है जिसमें डायरेक्शन फिक्स होती है और उसके बिना वो वाक्य अधूरा होता है। और अर्थात ऐसी क्वांटिटीज, ऐसी भौतिक राशि जिसमें क्या करना पड़े, हमको डायरेक्शन देना पड़े। डायरेक्शन नहीं देते हैं तो वह वाक्य नहीं पूरा होता है। कौन सी राशियाँ होती हैं, सदिश। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल बताए गए थे। जैसे मैं कह दूँ कि जो है आपको जो है कहीं जाना है, डिस्प्लेसमेंट बताया था, लेकिन आप नहीं पहुंच पा रहे तो आपको एक पर्टिकुलर क्या देनी पड़ रही थी, डायरेक्शन देनी पड़ रही थी, तब आदमी वहाँ पे पहुंचता था। आपको पिछले वीडियो में बताया भी जा चुका था। तो यहाँ क्यों लिखते हैं उसके बारे में, वेक्टर क्वांटिटी ये मिटा रहे हैं हम। वेक्टर क्वांटिटीज में क्या लिखेंगे, ऐसी भौतिक राशियाँ सदिश, मतलब जिसमें क्या हो, दिशा भी हो। क्या हो, क्योंकि भौतिक राशि है तो मैग्नीट्यूड, परिमाण अपने आप ही हो जाएगा, उसमें कुछ कहने या करने की ज़रूरत नहीं। तो इसमें और किसकी ज़रूरत केवल रहेगी, सदिश राशि है। दूसरी कौन सी राशि है, सदिश राशियाँ। इसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। कौन सी क्वांटिटीज कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज में हम क्या लिखेंगे, विच फिजिकल क्वांटिटीज, विच फिजिकल क्वांटिटीज their description need for to information कितनी इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है हमको, दो। कौन कौन सी, मैग्नीट्यूड दोनों में कॉमन है। स्केलर में भी मैग्नीट्यूड होगा और वेक्टर क्वांटिटीज में भी मैग्नीट्यूड होगा। तो इसमें इस वेक्टर में एक और क्या चीज़ ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्शंस की। बिना डायरेक्शंस के वाक्य पूरा नहीं होता है। तो नीड टू इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी, बोलो,
पहली कौन सी बोलेंगे? मैग्नीट्यूड एज नोन एज, मतलब जिसको किसके साथ जाना जाता है? डायरेक्शन, एज नोन एज डायरेक्शन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आर कार्ड कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटीज। क्या लिखेंगे? ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको प्रदर्शित करने के लिए, जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की भी ज़रूरत पड़े। ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे मैंने कह दिया फोर्स को बिना डायरेक्शंस के बताने का कोई मतलब नहीं। फोर्स को हिंदी में भी लिख दे। फोर्स को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। इसके बाद एक पढ़ाया जाएगा, त्वरण पढ़ाया जाएगा, आगे भी आएगा। त्वरण के बाद वेग पढ़ाया जाएगा, वेग को वेलोसिटी कहते हैं, त्वरण को एक्सीलरेशन कहते हैं। और मैनी जैसे डिस्प्लेसमेंट भी होता है। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में विस्थापन कहते हैं। और बहुत सारी हैं, हम लोग पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे कौन सी स्केलर है और कौन सी वेक्टर है। स्केलर है तो क्यों है और वेक्टर है तो क्यों है, ये धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे हम लोग। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हम लोगों की सीखने की क्षमता बढ़ती जाएगी। चलिए साथ देते रहिए। इसके बाद सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ हो गई। बात समझ में आई यहाँ तक कि फिजिकल क्वांटिटी दो ही होंगी, वेक्टर और स्केलर कौन सी होंगी? जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होगा। वेक्टर कौन सी होंगी? जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शंस भी होगी। ठीक है, गुड। मिटाते हैं। अभी मैंने यहाँ पे बता ही दिया है कि वेक्टर स्केलर में कौन सी क्वांटिटीज लिखा चुके हैं, कौन सी? डिस्टेंस। और यहाँ पे कौन सी लिखाई? डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग जान भी लेते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। चलिए, ये पहली क्वांटिटीज हम लोग जानते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अभी इसको समझाने में क्लियर भी हो जाएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, क्यों डिस्टेंस स्केलर है और क्यों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो स्केलर और वेक्टर यहाँ से भी भेद हो जाएगा। हमने कहा पहला कौन सा लेंगे? डिस्टेंस, और इसी का दूसरा क्या पढ़ेंगे? डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम लोग? दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? अब नॉर्मल सा है, जब भी कोई पार्टिकल या कोई भी बॉडीज क्या करे, जितना पाथ ट्रेवल्ड करे, अर्थात वो जितनी दूरी तय करे। मैं कह दूँ मुझे 20 कदम चलना, मैं 20 कैसे भी चलूँ, तो वो मैं जितना चलता हूँ वो मेरी क्या होगी? डिस्टेंस होगी। जैसे एक पार्टिकल है, ये इसने ऐसे चलना चालू किया, ऐसे गया, ऐसे 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 और ऐसे चलता रहा और अंततः यहाँ पहुँचा। और इसे इतना चलने में ये ऐसे चलते 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 करीब 15 मीटर चला। कितने मीटर चला? 15। तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? बोलो, यहाँ पे इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई? 15 मीटर। किसकी? जो भी ऑब्जेक्ट में पार्टिकल या बॉडी जो भी हो, जो भी आप लेना चाहें, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई? इसने कितना टोटल ट्रेवल्ड किया। तो डिस्टेंस में हम लोग क्या देखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट या बॉडी कितना वो पाथ ट्रेवल्ड करती है। तो यहाँ पे इसने कितना ट्रेवल किया, हम गिनते चले गए ऐसे ऐसे, और गिनकर हमने बताया इसने 15 मीटर चला। तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई? 15 मीटर हो गई। और अब मैं कह दूं, लेकिन यही बात आती है कि चलिए ठीक है, ये चला तो 15 मीटर, लेकिन अब मैं कह दूं ये जहाँ पे था शुरू में जहाँ होता है उसको क्या कहते हैं? इनिशियल पॉइंट कहते हैं। और जहाँ अंततः पहुँचे उसको फाइनल पॉइंट कहते हैं, फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन यहाँ पे है, ए पे मान लो, और फाइनल पोजीशन कहाँ पे है? बी पे। अब हम कह दें कि ए से बी तक की जाने में उसने कितना ट्रेवल किया? 15 मीटर। लेकिन दोनों के बीच का भी मैं डिफरेंस पूछूं कितना है,
भाई दोनों का इनिशियल टू फाइनल कितना है, तो हमने देखा कि ये वाली दूरी इस समय केवल इसकी बची है आधा मीटर। कितनी बची? आधा मीटर। तो ये जो है ये क्या होगा, मैं कह दूं क्या अब मुझको बी से ए तक की जाना, तो मैं ये वाला पाथ ट्रेवल करूं तो ठीक रहेगा कि मैं डायरेक्ट चला जाऊं 0 से 5 मीटर। सबको समझ में आ रहा, 0.5। तो ये क्या है, फाइनल टू इनिशियल, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आई? डिस्टेंस क्या होगा कि वो ऑब्जेक्ट या बॉडी कितना पाथ ट्रेवल्ड कर रहा है। दूरी क्या होती है कि वो पिंड कितना पथ तय करता है, उस पथ की जो ये लंबाई होती है, लेंथ, यही कहलाती है क्या, डिस्टेंस कहलाती है। बात समझ में आई? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इन दोनों स्थितियों के बीच का अंतर। ठीक है, तो लिखना चालू करते हैं। डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, द बॉडी ट्रेवल्ड एक्चुअल द बॉडी ऐसे काट दो, द बॉडी एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, वो कितना एक्चुअल पाथ चला वही क्या कहलाएगी, इसकी डिस्टेंस कहलाएगी। क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी। ठीक है, एज नोन डिस्टेंस या आर का डिस्टेंस। हम क्या लिखेंगे, किसी पिंड के द्वारा तय किया गया एक्चुअल टोटल, यहाँ टोटल लिखना चाहो टोटल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तय किया गया कुल पथ मतलब यही पाथ, कुल पथ की लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती। क्या कहलाती, दूरी कहलाती। गुड। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन फाइनल टू इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन टू, बोलो, फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन। ठीक है, इनिशियल पोजीशन अर्थात क्या होगा, अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच का अंतर क्या कहलाएगा, बोलो, विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। ठीक है, अभी मैं एक दूसरा एग्जाम्पल भी बहुत आसानी से दे सकता हूँ। सबको पता पाइथागोरियन थ्योरम पढ़े हुए हैं कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जाता है, ये इसने चलना चालू किया, ये गया 4 मीटर, फिर ये वर्टिकली 90 डिग्री का एंगल बना के कितना गया, बोलो, 3 मीटर गया। कितना गया, 3 मीटर। पहले ए से चला बी तक की गया, फिर बी से सी तक की गया। पहले कितना चला, 4 चला, फिर कितना चला, 3 चला। तो अब मैं कह दूँ इसने कितनी डिस्टेंस तय की, तो यहाँ पे तुम लोग तुरंत बता दोगे इसने कितनी दूरी तय की, 4 + 3 = कितने मीटर, 7 मीटर। लेकिन अब मैं कह दूँ ये ए से सी तक की गया कितना, 7 मीटर, 4 + 3 7 मीटर। लेकिन कह दूं कि अब ए से सी कितनी दूर है, तो क्या 7 बताओगे, नहीं, क्योंकि सबको पता फाइनल टू इनिशियल पोजीशन, इन दोनों के बीच का जो ये वाला डिफरेंस है। और चूंकि हमको ये वाला निकालना आता है कि जब भी बी कितना, ये 90 डिग्री बना रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम के तहत हमको ये निकालना आता है। ए सी निकाल लेंगे कैसे, रूट में कितना, 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, निकालेंगे कितना, 25 आएगा रूट में। और इसको जब निकाल के लाएंगे कितना आएगा, 5 यूनिट। कितने यूनिट आ रही, यूनिट मतलब इकाई, मीटर में तो मीटर में लिखेंगे, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में लिखेंगे, इसलिए मैंने यूनिट लिख दिया। ये जिसमें भी हो यूनिट लिख देते हैं, किलोमीटर में ले रहे हैं तो किलोमीटर लिख देंगे, वो किसी की भी यूनिट हो सकती है।
बात समझ में आई? 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। तो अब चूँकि ये वाली यूनिट कितनी है 5, अगर मान लीजिए मीटर में ले रहे हैं तो सब मीटर में हो जाएगा, ये भी मीटर में हो जाएगा, तो इसकी यूनिट क्या है? मीटर है। तो अब बताओ ये कितना है? 5 मीटर है। गुड। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, जो दोनों के बीच का डिफरेंस है, यही तो डिस्प्लेसमेंट है। तो मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना लिखूँगा? बोलो, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 5 मीटर। तो मैं देख रहा हूँ डिस्टेंस कितनी तय कर रहा है? 7 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5। तो एक चीज़ तो समझ में आ रही कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम हो सकता है, ज़्यादा कभी नहीं हो पाएगा, बराबर हो सकता है। जैसे मैं कह दूं कि यही ऑब्जेक्ट किसी लीनियर में मोशन करता, एक सीधी रेखा में जाता। अब बताओ ए से सी तक की गया, सॉरी ए से बी तक की गया, मान लो 10 मीटर गया, कितना गया? अब एक ही लाइन में गया है ना। अब मैं कह दूं इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट भी कितना है? 10 ही है। क्यों? क्योंकि सीधी वही डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल टू इनिशियल। दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे तब भी उतना आएगा। इसका मतलब यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे? बराबर होंगे। तो एक चीज़ हमारी समझ में आ गई कि डिस्टेंस जो है हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट अभी मैं कह दूँ, यहाँ पे बात समझ में आई कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी बराबर भी हो सकते हैं और कभी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कभी कभी स्थिति ऐसी आती है कि मान लो यहीं पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्ट चलता रहा और इसने ऐसे चला, कैसे कि ऐसे इसने चलना चालू किया, घूम टहल के ऐसे, अब आ गया। पाथ इसने ट्रैवल्ड किया 20 मीटर, कितना? तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई? 20। लेकिन ए से चला था, लौट के फिर ए पे आ गया। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। कैसे? क्योंकि फाइनल टू इनिशियल कितना है? 0। इनके बीच का कोई डिफरेंस है ही नहीं। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 हो गया। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है और क्या हो सकता है? उससे कम भी हो सकता है। बात समझ में आई? कभी भी दूरी से ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हम लोग समझ चुके हैं। यूनिट मैंने कहा था ना कि सारी यूनिट कितनी ली जाती हैं, सबको पता है। यूनिट कितने में हम लोग लेते हैं? यूनिट हमेशा किस में लेते हैं? डिस्टेंस को हमने बताया था। डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल लेंथ जितनी वो ट्रैवल करता है, और इसको हमने मेजर करने के लिए लेंथ को किस में लेते हैं? मीटर में। क्योंकि 3 पद्धति होती है मापने की, और 7 फंडामेंटल जो हमने पढ़ी थी यूनिट्स एसआई सिस्टम में, 7 फंडामेंटल यूनिट्स, उसमें देखो पहला एक ये MKS, कौन सा? हम लोग यहाँ पे फिजिक्स में कौन सी सिस्टम पढ़ेंगे? MKS सिस्टम पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? सरसरी नज़र में हम लोग देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी लेकिन सिलेबस में नहीं। MKS सबको पता है। लेंथ को किस में लेते हैं? लेंथ मतलब लंबाई, बताया था हमने, याद करो। लंबाई को किस में लेते हैं? मीटर में। तो वही M क्या है? मीटर है। ये क्या है? मीटर है। ठीक है। फिर मैंने बताया था मास। मास को किस में लेंगे? मास मतलब द्रव्यमान। द्रव्यमान को किस में लेते हैं? kg में, किलोग्राम में। किस में लेते हैं? तो यही वो kg लिखा हुआ है, किलोग्राम। ना नज़र आ रहा हो तो इधर साइड में लिखे दें। यहाँ पे S क्या है? टाइम। टाइम की जो है यूनिट मैंने क्या बताई थी? सेकेंड। तो ये सेकेंड लिखा हुआ। बात समझ में आई? तो M क्या हो गया? लेंथ की। लेंथ को किस में लिखेंगे? मीटर में लिखेंगे। मास को किस में लिखेंगे? kg में लिखेंगे, किलोग्राम में लिखेंगे। टाइम को किस में लिखा जाएगा? सेकेंड में। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? MKS सिस्टम। और एक चीज़ याद आ रही कि हम लोग क्या करते थे? लेंथ को मीटर में लिखते थे, लेकिन डायमेंशन किससे दिखाते थे? L से दिखाते थे। किससे दिखाते थे? L, कैपिटल लेटर। जो अगर कोई नया बच्चा हो तो हमारे पीछे सबसे पहले दूसरा वाला वीडियो देख सकता है। फिर चूँकि मास को किस में लिखते थे? किलोग्राम में लिखते थे। और उसकी डायमेंशंस बीमा को किस में दिखाते थे? बोलो, उसको किस में दिखाते थे? डायमेंशंस को किस में दिखाते थे? कैपिटल M से दिखाते थे। फिर उसके बाद टाइम को किस में लिखते थे? सेकंड में लिखते थे। और दिखाने के लिए क्या यूज करते थे? कैपिटल T यूज करते थे, उसकी जो डायमेंशंस होती थी। फिर हम लोग आते हैं कहाँ पर? डिस्टेंस भी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गई। इसकी यूनिट लिख लेते हैं। दूरी का मात्रक, यूनिट ऑफ डिस्टेंस। यूनिट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट। यूनिट क्या होगी? वही मात्रक। हमने बताया डिस्टेंस क्या है? लेंथ ट्रेवल्ड। और लेंथ की क्या होती है? मीटर। तो हम किस में लिखेंगे?
मीटर में लिखेंगे, किसमें, और इसकी डायमेंशंस क्या होगी, डायमेंशंस क्या होगी, किस में दिखाएंगे बोलो, एल में दिखाएंगे, किस में दिखाएंगे उसको ब्रैकेट में लिख लो। डिस्प्लेसमेंट ये भी क्या है, वही लेंथ, उन दोनों के बीच की जो डिफरेंस होती है वो डिफरेंस ही क्या है, लेंथ है। तो इसका मतलब इसकी भी यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होगी भाई मीटर, मीटर को दिखाते किस में है, एल से, ठीक है। यहाँ तक कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैंने कहा था कि डिस्टेंस देखो, हाँ स्केलर वेक्टर भी बता देते हैं कि वो कितना पाथ ट्रेवल करता है। मैं जोड़ता चला जा रहा हूँ, मैं 10 कदम चला, 20 कदम चला,